विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर होता है। आपके किस फोन पे कॉल आया, किस समय आया, किस नंबर से आया? अगर वो जो झूठ बोलने वाली मशीन होती है जिसके ऊपर बिठा देते हैं और ऐसे लगा देते हैं हाथ पर, लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। सीबीआई वालों जांच कराओ, जांच कराओ, ऑपरेशन लोटस की जांच कराओ, जांच कराओ। जो सच है उसको आज की कोई आवश्यकता नहीं। वो कोई भी है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर की, उनके टेलीफोन कॉल डिटेल के माध्यम से ये जांच होनी चाहिए। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। घोटाले पर वार पलटवार के बीच अब लड़ाई सड़क पर आ गई है। बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के तहत आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसी मांग को लेकर अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता सीबीआई दफ्तर पहुंचे और जब पुलिस ने रोका तो सीबीआई दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन करने लग गए और जमकर नारेबाजी की। वहां पर क्या हुआ एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। करना होगा। ऑपरेशन लोटस की जांच कराओ, सीबीआई वालों जांच कराओ, ऑपरेशन लोटस की जांच। ऑपरेशन लोटस की जांच कराओ के नारे लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर देने के आरोपों पर अब दिल्ली के सांसद एक्शन में हैं। दिल्ली बीजेपी के 7 सांसदों ने एलजी को एक चिट्ठी लिखी। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता ऑफर के लिए फोन कॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बता रहे कि किसने फोन किया। एलजी से मांग की गई है कि इस मामले की फॉरेंसिक जांच के साथ साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, जिससे पूरा सच सामने आ सके। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर दिया, तो अगर आप ये 277 प्लस 40 दिल्ली के एमएलए का कैलकुलेशन करिए तो देश भर में ऑपरेशन लोटस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 6,300 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। आज ऑपरेशन लोटस पर एक जांच की जरूरत है कि आखिरकार इतना सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी कहां से लेकर आ रही है। तो दिल्ली पुलिस उनके घर के सीसीटीवी भी जांच करेगी, जांच करनी चाहिए। उन सबके मोबाइल भी जब्त करेगी कि कहां मैसेज आए थे, किसके कॉल आए थे, उसकी जांच होनी चाहिए। और उनको बुलाकर सभी को, अगर वो जो झूठ बोलने वाली मशीन होती है जिसके ऊपर बिठा देते हैं और ऐसे लगा देते हैं हाथ पर, लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट भी होना चाहिए कि अगर ये किसी का नाम भूल गए तो उसमें नाम बहुत साफ अच्छे से याद आता है। तो बीजेपी कह रही है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए इनका, आम आदमी पार्टी के नेताओं का, अरविंद केजरीवाल का, कि कितना सच बोल रहे हैं और कितना नहीं। वहीं दिल्ली में सियासी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुसीबत बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एलजी कानूनी एक्शन की तैयारी कर रहा है। एलजी वीके सक्सेना आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। केवीआईसी के चेयरमैन रहने के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वीके सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि नोटबंदी के दौरान केवीआईसी में 500 और 1,000 रुपए के नोट जमा कराने का आरोप लगाया था, लेकिन अब एलजी ने इन नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने का, कानूनी एक्शन लेने का मन बनाया। वहीं स्कूल घोटाले का जो आरोप लग रहा है उसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ये वीडियो ट्वीट किए। दोनों नेता सड़क पर आपस में चर्चा करते हैं। बीजेपी 500 स्कूलों की लिस्ट मांग रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि स्कूल देखे बिना ही बीजेपी नेता भाग गए। एक बार दोनों का वीडियो देख लीजिए।
अभी कह रहे बन रहा है। देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है बिल्कुल। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में नहीं मैं बोल लूँ। अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोल लो। अब ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो। ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है। इधर दिखाओ 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग दिखाओ भाई, इधर बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती है। नहीं आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा सूची दी, डर लग रहा है, ठीक है डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे। यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने देखा आपने। मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। नहीं हमें निकले आप देखा कभी भाजपा से आपने क्या गले लेके। थैंक यू। आप कभी स्कूल गए, अभी और भी चलेंगे। वो भागना मत भागना, दूसरा नहीं गए, इतना डर गए कि अंदर नहीं गए स्कूल के पेरेंट्स। अभी अगले में भी चलेंगे। अभी 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची देंगे। नहीं घबरा रहे, ये स्कूल में घबराने जाने से। तो ये गौरव और सौरभ, गौरव भाटिया बीजेपी के, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के, सड़क पर कितने स्कूल बने इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि अभी मैंने पाठशाला में आपको कुछ दिन पहले ही दिखाया था कि आरटीआई में दिल्ली सरकार का खुद का जवाब है कि बीते कुछ सालों में मात्र 63 स्कूल खोले गए, 63। और सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि वो 500 स्कूल दिखाने के लिए गौरव भाटिया को ले जाएंगे। ऐसे में आज के सवाल हैं, केजरीवाल भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे क्या, जो बीजेपी चाहती है? फोन आया, ऑफर दिया, तो नाम बताने से डर क्यों? दिल्ली में 20 करोड़ के ऑफर का सच क्या है? आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में सियासी संग्राम, जनता कब तक होगी परेशान? चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभरास्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, हारून यूसुफ जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के समर्थक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संबित पात्रा जी, आपने, बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए और अब आप लोग चाहते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो। क्या आप चाहते हैं केजरीवाल जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, और यह टेस्ट क्यों होना चाहिए? देखिए सुशांत भाई, जहां तक ये आम आदमी पार्टी का सवाल है, इनका जिस प्रकार से ड्रामा, नौटंकी, थिएट्रिक्स चलता है, ये आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। याद करिए, ठीक इसी प्रकार की परिस्थिति सत्येंद्र जैन के अरेस्ट से पहले की थी। ये सारे लोग कह रहे थे ये तो राजा हरिश्चंद्र है। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल जी ने सेशन असेंबली में जाके भाषण दिया था कि ये तो राजा हरिश्चंद्र जैसे सच्चे हैं, ये मेरे बहुत निकट के हैं, मेरे तो भाग्य में अच्छी बात है कि सत्येंद्र जैन जैसा मित्र मिला। आप देखिएगा कोर्ट से छूट के आ जाएंगे, कुछ भी इनके खिलाफ सबूत नहीं है। बाद में अरेस्ट हो गए सत्येंद्र जैन, अभी भी जेल में है। बोल रहे थे कि इनकी मेमोरी लॉस हो गई है, अब इनको कुछ याद नहीं है क्योंकि कोरोना हुआ था। ठीक उसी प्रकार जितेंद्र तोमर जी की फर्जी डिग्री को लेकर जब वो मंत्री थे और इसी प्रकार अरेस्ट का सीन बना था, तो ये सारे लोग ड्रामा कर रहे थे कि जितेंद्र तोमर कितने महान व्यक्ति हैं, उनकी डिग्री तो बिल्कुल पाक साफ है। बाद में अरेस्ट हो गए, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया, उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा बंद हो गया। ये ड्रामा करते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद बेल मिलती नहीं है, उसके बाद वही कहानी दोहराई जाती है। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर कुछ टेक्निकल सवाल पूछे थे। और सुशांत जी, मैं तो आपके उस वीडियो का भी कायल हूं जिसमें आपने बहुत ही तकनीकी ढंग से पूरे एक्साइज पॉलिसी को, और हमने भी उसका एक प्रिंट आउट निकाला हुआ है कि किस प्रकार से 12% से कमीशन, मतलब 2% से बढ़ा करके 12% होलसेल वालों का कमीशन किया था। ये जो एक्साइज पॉलिसी के कारण जो राजस्व लॉस हुआ है, जो रेवेन्यू लॉस हुआ है, और आनंद फानन में इनको जो एक्साइज पॉलिसी विड्रॉ करना पड़ा, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, ये हमने तकनीकी सवाल पूछे थे। उस पर जवाब नहीं बनता है। हम तो छोड़ दीजिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी ने कुछ सवाल क्लासरूम को लेकर 500 करोड़ के टेंडर एक्स्ट्रा, बिना, मतलब 500 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा बिना टेंडर के क्लासरूम बनाने के लिए दिए गए, इस पर सीवीसी ने सवाल पूछे थे, 2.5 वर्ष पहले पूछे थे। 2.5 वर्ष तक अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर बैठे रहे। अगर इतने वो सच्चोट थे, उनके पास सत्य का बुनियाद है, तो वो जवाब दे देते, जवाब नहीं दिए। और ये अब सीबीआई हमें गिरफ्तार करो, सीबीआई हमारी जांच करो, स्वाभाविक है। जब ये लोग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 20 करोड़ रुपए हमें दिए जा रहे थे, 40 हमारे विधायक उनकी खरीद फरोख्त होने वाली थी,
ये तो वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा था देखो जी, जब भी कोई फ़ोन करे तो फ़ोन को आप टेप कर लेना, फ़ोन पे आप स्टिंग ऑपरेशन कर लेना। और इन्होंने कोई 4-5 लाख जो है सीसीटीवी कैमरे भी, इनका दावा है, पता नहीं, वो आरटीआई का रिपोर्ट देखना पड़ेगा, 4-5 लाख सीसीटीवी कैमरे भी पूरे दिल्ली के कोने कोने में लगाए हैं। स्वाभाविक है एमएलए के घर के बाहर भी होंगे। तो ये कोई 20 करोड़ रुपए लेके इनके घर पे आ गया तो उसकी सीसीटीवी फुटेज होगी। कोई इनको 20 करोड़ रुपए का मैसेज कर रहा था तो वो मैसेज में होगा। कोई इनको घंटों बात कर रहा था फोन करके तो ये सारा कुछ कॉल डिटेल में होगा। ठीक है, रवि श्रीवास्तव जी, ये हिंदुस्तान की जनता रवि श्रीवास्तव जी, बीजेपी हम मूर्ख तो नहीं है ना, दिखा दीजिए ना वो सब। उसने कुछ प्रश्न उठाए। अगर स्कूल की बात है तो वो सीवीसी की रिपोर्ट में है, और जो आबकारी नीति है उसको लेकर जो बातें हैं वो सबके सामने है। अब आम आदमी पार्टी उस पर जवाब देने की बजाय अगर कहती है कि ऑफर हो रहे हैं उनके विधायकों को, मनीष सिसोदिया जी को खरीदने की कोशिश की गई है, कोई फोन कॉल की रिकॉर्डिंग, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई एसएमएस, कोई चीज तो दिखाएंगे ना सर सबूत के नाम पर। 8 साल पहले इनके नेता शेर सिंह डागर आम आदमी पार्टी के विधायकों को 4 करोड़ में खरीद रहे थे। बाकायदा पकड़े गए थे सबूत के साथ, और इनका रिकॉर्ड खराब है इसलिए कि ये 9 राज्यों में आज तक 277 एमएलए खरीद चुके हैं। चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे मेघालय हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ये सब राज्यों में एमएलए खरीदते हैं। और इनका टोटल बजट उसका 6,355 करोड़ करीब था। रवि श्रीवास्तव, 800 करोड़ इन्होंने रखे हुए दिल्ली के एमएलए खरीदने के लिए। पर अफसोस ये है कि इनका इतना दुखद अंत होता है कि ये आम आदमी पार्टी का एक एमएलए आज तक 8 साल में नहीं खरीद पाए। कोशिश तो बहुत। अब जहां तक सवाल ये आबकारी नीति, शिक्षा घोटाला, तो कल मैं उसी डिबेट पर था, आज तक में डिबेट थी, उसमें दोनों प्रतिद्वंदियों ने, गौरव भाटिया ने, रवि सर, मैं उस आबकारी नीति और शिक्षा नीति पर आऊंगा। पहले मैं आपसे यह कह रहा हूं कि बीजेपी विधायकों को खरीद लेती है, ठीक है, ये बात पॉलिटिक्स में चर्चा करने बोलने के लिए ठीक है। कोई ट्रैक रिकॉर्ड, कोई रसीदी, किसी ने आकर बोला कि मेरे को इतना दिया, मेरे अकाउंट में आए, वो दिखाइएगा तो मानेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो क्या ट्रैक रिकॉर्ड से यह मान लिया जाए कि आपको 20-20 करोड़ ऑफर हुआ होगा सपने में कि ये आएंगे और हमको 20-20 करोड़ देंगे, या कोई कहीं बोला होगा ना सर कि 20 करोड़ देंगे? 20 करोड़ ही क्यों, फिर बोलिए ट्रैक रिकॉर्ड है 50-50 करोड़ ऑफर किया है। आज अब झूठ बोलने की प्रतियोगिता चल रही है तो कितना भी बोल दो, हाँ, क्या फर्क पड़ता है ना। तो आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, 20 करोड़ का ऑफर हुआ, आप कह रहे हैं। भाजपा वाले झूठ बोल रहे हैं कि अरे भाजपा वाले थोड़ी कह रहे हैं कि पैसा देने की हम बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि सबूत समय आने पे हर चीज का दिखाया जाएगा। मैं मान गया। अब मुझे बताइए रवि भाई, एक मिनट, किस समय का इंतजार कर रहे हैं? कौन सा ऐसा मुहूर्त है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? अरे मुहूर्त तो बहुत सारे निकलेंगे ना, आप चिंता क्यों करते हैं? अरे हम चिंता इसलिए करते हैं सर कि पब्लिक रोज देख रही है, आप लोग सड़क पर बैठ रहे हैं, आप लोग हर जगह आरोप लगा रहे हैं, तो पब्लिक कह रही है कि बताइए भाई कहां है रिकॉर्डिंग। आप कहते हैं हम समय आने पर बताएंगे। कौन सा समय आप इंतजार कर रहे हैं वो बता दीजिए, उस दिन हम लोग आएंगे कैमरा लेके। आरोप तो ये भी लगा रहे हैं, इनसे नहीं पूछा आपने। कौन सा पूछूं, क्या पूछूं? आप बताइए, मैं बोलता हूं, पूछता हूं, आप बताइए क्या पूछना है इनसे, क्या पूछे? कौन सी सीबीआई की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ था आबकारी नीति में? दिखाया मुझे ला करके। तो उन्होंने कब कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में लिखा? सीबीआई तो जांच कर रही है, 30 करोड़ सीबीआई तो जांच कर रही है। हारून यूसुफ जी, एक मिनट, संबित जी आ रहा हूं आपके पास, एक इनिशियल कमेंट ले लूं। हारून यूसुफ जी, आप तो दिल्ली में इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, आप सीनियर लीडर रहे हैं। एक तो जो सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं, कि आपको लगता है वो वाजिब है या बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है? और क्या आम आदमी पार्टी को जो बीजेपी का प्रस्ताव है कि भाई नार्को टेस्ट या जो दूसरे सबूत है वो दे देने चाहिए कि रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग कहां है, वो आपको भी लगता है होना चाहिए क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी को इस बात की आदत पड़ गई है कि नाटकबाजी करो, ड्रामेबाजी करो और अपने भ्रष्टाचारों पे पर्दा ढको। आप जिस तरीके से बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि विधायक खरीदते हैं, सरकारें गिराते हैं, उसी का फायदा उठा के अरविंद केजरीवाल जो है, और ये बात सही है
कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, घोटाले से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी तो वो चले जाते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रेस कटिंग पे, कभी चले जाते हैं और दूसरे मुद्दों पे, लेकिन जो मूल मुद्दा है शराब नीति का या स्कूलों का जो मुद्दा है, उसको भटकाने की आदत अरविंद केजरीवाल एक्सपर्ट हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतने मंत्री निकाले गए, 80% मंत्रिमंडल दिल्ली का भ्रष्टाचार और चीटिंग के मामलों में निकाला गया। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हाथ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास ना तो कोई विभाग है और ना कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन हारून भाई, पब्लिक के मन में एक प्रश्न यह भी होगा कि अगर केजरीवाल, उनकी पार्टी झूठ बोल रहे हैं कि बीजेपी खरीदने के लिए 20 करोड़ का ऑफर कर रही है, तो वो ये आरोप कांग्रेस पर क्यों नहीं लगा रहे, बीजेपी पर ही क्यों लगा रहे? मैं यही कह रहा हूं कि इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस द्वारा हो, इंटेलिजेंस द्वारा हो, सीबीआई द्वारा हो, फोरेंसिक इसकी पूरी जानकारी लेके किया जाना। मतलब आपको डाउट है कि बीजेपी ने ट्राई किया होगा खरीदने का? ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है ना। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर झूठ बोल रही है तो उसको साबित करने का कोई तो तरीका होगा कि या तो हम उसकी इंक्वायरी करें या वो सबूत दे आम आदमी पार्टी। वो तो एक गोल ठीक है। संबित पात्रा जी, इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं शुभरास्ता जी आपके पास आ रहा हूं। बस एक रिस्पॉन्स ले लूं संबित जी का। हारून भाई कह रहे हैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आप पर यह शक हो जाता है कि आपने खरीदने की कोशिश की है। देखिए, हारून भाई अच्छे आदमी हैं, मेरे व्यक्तिगत रूप से मित्र भी हैं, बहुत पुराने दिनों से मैं जानता हूं। मुझे लगता है मैं इन पे तीक्ष्ण प्रहार नहीं करूंगा। आप बेचारे कांग्रेस वाले क्या करेंगे, आप बताइए। आपने भी ऐसा सवाल पूछा उनसे, आपने पूछा कि ये इल्जाम जो है कांग्रेस के ऊपर क्यों नहीं लगा। बताइए, बेचारे कांग्रेस अभी व्यस्त है, अध्यक्ष किसको बनाए, मनीष तिवारी, वो बाकी सारे लोग लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। उसके बीच में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। मैं हारून भाई से उलझूंगा नहीं। हारून भाई अभी देखिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी है नहीं। मैं मूल मुद्दे पर ही आता हूँ। देखिए, ये जो रिपोर्ट मैं लेकर आया हूँ, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सीवीसी की रिपोर्ट है। सीवीसी ने स्पष्ट पूछा है कि स्कूल के प्रोजेक्ट में आपने जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए वो 989.3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। टेंडर आपने अवार्ड कितने का किया? 860.6 करोड़ का टेंडर आपने सैंक्शन किया। और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना किया? 1315.6 करोड़ का एक्चुअल टेंडर आपने आगे बढ़ाया। 5 लाख में जो स्कूल बनना था, जो क्लासरूम बनना था, वो 33 लाख में बैठा। टेंडर तो 5 लाख का आपने फ्लोट किया, 33 लाख का आपने क्लासरूम बनाया, बिना टेंडर के बनाया। ये क्यों बनाया, इसका जवाब 2.5 वर्षों तक क्यों नहीं दिया? ये तकनीकी प्रश्न है, किसने किसको फोन कर दिया, किसका सीसीटीवी कैमरा क्या है, नार्को टेस्ट क्या है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। टेक्निकी सवाल है, तकनीकी जवाब दे दीजिए। एक्साइज पॉलिसी में सिंपल है, 2% को बढ़ा करके कमीशन आपने होलसेल वालों को जो L1 है उसको आपने 12% किया, जिससे राजस्व का कितना घाटा हुआ? राजस्व में 37.5% घाटा हुआ है। और आपने खुद बताया था किस प्रकार से एक बोतल पे जहां सरकार की कमाई पहले 329 रुपीज होती थी, वहीं 8 रुपए होने लगा एक 750 ml की बोतल पे। क्यों? ये जो बाकी का पैसा है ये कहां गया? क्या ये पूछना गुनाह है? क्या एक ऑपोजिशन को ये पूछना नहीं चाहिए? रवि श्रीवास्तव जी इसका जवाब देंगे। आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों कर लिया, बताइए ना। देखिए रवि श्रीवास्तव जी, एक चीज बड़ी क्लियर है, बीजेपी जो पूछ रही है स्कूल वाले मामले में, उनके पास सीबीसी की रिपोर्ट है। वो हवाई बात नहीं कर रहे कि यहां रिकॉर्डिंग होगी, वहां उसने कॉल कर दिया। और दूसरा, वो आबकारी नीति पर सवाल पूछ रहे हैं जिसमें टेक्निकली चीजें दिख रही हैं और उसका जवाब आप नहीं देते। मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा, पहले एक बार शुभरास्ता के पास चलता हूं। शुभरास्ता जी, आपको लगता है बीजेपी खरीदने की, दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश के चक्कर में ये फर्जी आरोप लगा रही है, या आम आदमी पार्टी जो है वो गोल पोस्ट घुमा घुमा के चेंज कर करके मुद्दे पर से ध्यान भटका रही है? सुशांत जी, एक तो मुझे हंसी आती है कि जो भी नेता आकर के कहते हैं कि उनके पार्टी के एमएलए को खरीदने की बात की जा रही है, बेसिकली नेशनल टेलीविजन पे ये
एक्सेप्ट करते हैं, ये जनता के सामने स्वीकार रहे हैं कि उनके नेता बिकाऊ हैं। तो जिस समय ग्राउंड पे काम कर रहे थे और टिकट मांग रहे थे, तो क्या या तो उन्होंने पैसे दे, या तो आम आदमी पार्टी ने खूब सारे पैसे ले करके इन लोगों को विधायक बनाया है कि आज ये उनको खरीदा जा रहा है और ये खरीदने को आतुर बैठे हैं। यही तो हो सकता है ना सिचुएशन, क्योंकि ये नॉर्मल नेता तो थे नहीं, ये तो सीधे सूर्यवंशी नेता थे जिनके शब्द ऐसे थे कि पूरी राजनीति बदलने वाले थे। सब कट्टर ईमानदारों से भरी हुई फौज थी आम आदमी पार्टी की। तब तो अरविंद केजरीवाल जी बेसिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके जितने नेता हैं वो बिकाऊ हैं, शुरू से ही बिकाऊ थे, उनकी बोलियां लगती हैं। और आरोप प्रत्यारोप का क्या है सुशांत जी? एक शो में मैंने मजाक किया था, मैं फिर से वो मजाक कर देती हूँ। मेरे पास अरविंद केजरीवाल का फोन आया है जी, 50 करोड़ रुपए लीजिए, आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति और शराब नीति पे बात करना बंद कर दीजिए। अब इस चीज का कोई प्रूफ है? मैं भी थिथरई में कह दूंगी कि जिस दिन आम आदमी पार्टी वो वीडियो रिलीज करेगी जिसमें 40 करोड़ रुपए दे करके उनके नेताओं को खरीदने की बात है, ये 50 करोड़ वाला वीडियो मैं भी रिलीज कर दूंगी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के मैं भी चस्पा कर दूंगी, देश की मीडिया के सामने मैं ये कह रही हूं। तो इस तरीके की लफाजी और इस तरीके के हल्के स्तर की बहस का तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए सुशांत जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एकदम मोरालिटी के, नैतिकता के सबसे बड़े शिखर पर बैठ करके कहती थी कि हम तो देश की पूरी व्यवस्था ही बदल देंगे जी। तो भाई आप देश की व्यवस्था मत बदलिए, सिंपल जो सवाल जनता पूछ रही है उस पर जवाब दीजिए। आपके यहां स्कूल बने या नहीं बने पिछले 5 सालों में? जो स्कूल बने उनकी स्थिति क्या है? 1-2 स्कूलों का मुआयना आप मत करवाइए ना, मैं बताती हूं, मैं आज नोट करवाती हूं और सुशांत जी आप देख करके चले आइए। जहां मैं रहती हूं वहीं पास में मेहरौली है, वहां पे जाकर के स्कूलों की व्यवस्था देखिए और बताइए कि मेहरौली के स्कूलों की व्यवस्था क्या है। यहाँ पे पीछे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के तरफ जो स्कूल है उसकी व्यवस्था क्या है? वो 4-5 मॉडल स्कूल तो हर सरकार बनाती है। अगर आपको कोई भी नीति लागू करनी होगी, आप 2-3 मॉडल्स तो क्रिएट करके रखेंगे ना भाई, कि देश की मीडिया आएगी, इंटरनेशनल मीडिया आएगी तो हम उसको दिखाएंगे। जनता जिनको चिन्हित कर रही है आप वहां जाइए और वहां आपका मॉडल अगर सक्सेसफुल हो तब तो मानू। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, अब देखिए कुछ बेसिक प्रश्न हैं जो इस शो में मुझे लगता है जनता को उसका जवाब मिलना चाहिए और आपको देना चाहिए। पहला प्रश्न जो अभी लेटेस्ट चर्चा में चल रहा है उसी से पूछ लेता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कितने स्कूल बनाए? सुशांत जी, मेरे पास दिल्ली के स्कूलों का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, आप खुद जाइए और जाके देख लीजिए। कल गौरव भाटिया गए थे। अच्छा नंबर बता दीजिए, मैं नाम नहीं पूछ रहा, मैं नाम नहीं पूछ रहा भाई कि फलाना फलाना स्कूल, आप मुझे नंबर बता दीजिए कितने बनाए। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देखिए ना कितने स्कूल हैं। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड मैं बता देता हूं आपको, देखिए ना, आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने आते हैं, आपको नहीं पता उन्होंने कितने स्कूल बनाए। मैं बताता हूं, पाठशाला में बताया था, देखा कीजिए रात 9 बजे। दिल्ली सरकार ने आरटीआई में जवाब दिया है, बीते 6-7 साल में 63 स्कूल बनाए। 63 कागज पर रिटर्न रिप्लाई है, 500 का वादा था, वो भी कागज पर था जो मैनिफेस्टो था। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों? आप देख के आइए ना अपने आप। अरे मैं क्या देख के आऊं? आप लिख के दे रहे हैं 63, वो लिख के आरटीआई में जवाब है 63, में क्या देख कर आऊं? आज सुबह गौरव भाटिया को लेके गए थे, वो अंदर घुसे भी नहीं, भाग खड़े हुए बाहर से ही। ऐसी हालत आपकी भी होगी। अरे मेरी क्या होगी? आप अरे अच्छा ठीक, मुझे ये बताइए, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मुझे रवि श्रीवास्तव जी आप कह रहे हैं 50 करोड़ रुपए की ऑफर दी। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को खरीदने के लिए 50 रुपए की ऑफर नहीं देगा कोई। रवि श्रीवास्तव 50 रुपए की। रवि श्रीवास्तव जी देखिए, अब थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए। क्या भाषा की मर्यादा? मैंने भाषा की मर्यादा रखी है, नहीं तो फिर देखिए मैं जब समझाने पर आऊंगा तो आपको बुरा लगेगा। अब रुकिए 1 मिनट, मैं कह रहा हूं, बोलिए आप। नहीं रवि श्रीवास्तव जी, मैं कह रहा हूं, बोलिए। आरटीआई में 63 स्कूल खुले हैं, ये लिख के क्यों दिया अगर 500 खोल चुके हैं? कब डाली आरटीआई आपने? अरे भाई मैंने नहीं डाली है, आप उठा के पढ़िए ना भाई, आपको पहले पता नहीं, अब जो बता दिया उससे आप पूछ रहे हैं कि कब डाल दी कब नहीं डाल दी। ये आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मत जाइए। अरे भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है और आरटीआई है, मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़ के आइए ना। शो में डिफेंड करने आ रहे, पढ़ के नहीं आ रहे। पढ़ के आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगली बार पढ़ के आइए। अच्छा दूसरा बताइए। ना दूसरा बताइए अभी सर रुकिए थोड़ा, अभी रुकिए 1 मिनट। अभी स्कूल खोले 63, वादा था 500 का, उस पर जवाब नहीं है। अब दूसरा बताइए मुझे एक चीज कि सीवीसी की रिपोर्ट है जो 2.5 साल तक पड़ी रही कि 5 लाख वाला स्कूल या क्लासरूम जो है वो 33 लाख में बना, और इतना ही नहीं टॉयलेट को भी गिन दिए क्लासरूम में।
ये टॉयलेट को क्लासरूम में क्यों गिने सर? 2.5 साल तक रिपोर्ट पे क्यों बैठे रहे? अरे ये जवाब है, बिल्कुल जवाब है कि आपने टॉयलेट को क्लासरूम गिन दिया, इस पे 2.5 साल क्यों बैठे रहे? यही जवाब है। मुझे मालूम है कि मैं सीबीसी कौन है। सीबीसी एक टूथलेस एजेंसी है, बिना दांत। उसी सीबीसी के नाम पर आप एलजी से कह रहे हैं कि एलजी से जांच कराओ। उसी सीबीसी के नाम पर आप कह रहे हैं एलजी की जांच कराओ, वही टूथलेस बिना दांत वाला। एलजी की जांच कराओ, खादी ग्रामोद्योग का रिकॉर्ड है वहां पे, उनके पास डॉक्यूमेंट है। अरे भाई तो अच्छा मुझे बताइए, टॉयलेट को क्लासरूम क्यों गिना? इतना तो बता दीजिए, टॉयलेट को क्लासरूम क्यों गिना? किसी ने नहीं गिना, किसी ने नहीं गिना। सीबीसी झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। तो अरविंद केजरीवाल 2.5 साल उस रिपोर्ट पे क्यों बैठे रहे? उसको तुरंत उन्होंने क्लेम क्यों नहीं किया? आप लोग क्या सीबीआई के कांस्टेबल है क्या? सीबीआई है, सीबीसी है, उन्हें रिपोर्ट फाइल करने दीजिए, चार्जशीट देने दीजिए, जवाब दिए जाएंगे। अच्छा एक मिनट, संबित जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। रिपोर्ट पे ये लिखा है, रवि श्रीवास्तव जी, वो लिखा है, ये बताइए। रवि श्रीवास्तव जी, रवि भाई सुनिए, एक मिनट, मैं सीबीआई की एक मिनट शिवरास्ता जी आ रहा हूँ, शिवरास्ता जी आ रहा हूँ, जवाब देंगी रवि भाई एक सेकंड। मैं तो सीबीआई, रवि भाई सुनिए ना एक मिनट, 50 रुपए की ऑफर। रवि भाई सुन तो लीजिए, मैं सीबीआई का कांस्टेबल तो नहीं हूं, लेकिन आपके शब्द कहते हैं कि सीबीआई के कांस्टेबल, रवि भाई सीबीआई के कांस्टेबल को भी आपके हिसाब से ये पता होता है कि सीबीआई पहले जांच करती है, फिर चार्जशीट दाखिल करती है, फिर केस चलता है, तब निर्णय आता है। ये सीबीआई, एक मिनट सुन लीजिए, ये सीबीआई के कांस्टेबल को जो बात पता होती है वो मनीष सिसोदिया को नहीं पता है। कल सीबीआई जो है लॉकर छानने गई और बाहर निकल के बोले मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, मैं पाक साफ हूं, अपने आप को क्लीन चिट दे दी। ये कांस्टेबल वाली बात डिप्टी सीएम को नहीं पता है। तब पता है, क्यों नहीं? तो फिर क्या बोल रहे थे कल? अरे जब मिला ही नहीं कुछ तो क्यों हाँ बोले? संबित पात्रा जी सुन लिए, हम लोग सीबीआई के कांस्टेबल हैं, सवाल पूछ लें तो, और डिप्टी सीएम और सीएम खुद को क्लीन चिट दे सकते हैं सीबीआई के बाहर बैंक से निकलते ही। लेकिन उनका प्रश्न, एक मिनट संबित पात्रा जी, उनका प्रश्न है आप 2.5 साल सीबीसी की रिपोर्ट पर एलजी क्यों बैठे रहे, ये बताइए। मेरा एक सवाल है, अभी मेरा सवाल है। एक मिनट रुकिए, अभी पहले वही पूछ रहा हूं, 2.5 साल सीबीसी की रिपोर्ट पर एलजी क्यों बैठे रहे? जैसे ही गुजरात का इलेक्शन अनाउंस होगा वैसे ही सारी इंक्वायरी बंद हो जाएगी। आप देखते जाइए। मैं सब्सटैंशियल डिबेट कर रहा हूं, हारून भाई आए हुए हैं, संबित जी हैं, थोड़ा अब भी अच्छी बात कीजिए। प्रेडिक्शन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, लिख के रख लीजिए पेपर पे। ओके, मैं सुन लिया। संबित पात्रा जी देखिए मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, यहाँ पे 4 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आप बाकी लोगों के बॉडी लैंग्वेज, बाकी लोगों के व्यवहार को देखिए और रवि श्रीवास्तव जी के व्यवहार को देखिए, इसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। देखिए 2.5 साल कौन बैठा रहा? दिल्ली सरकार सीवीसी के रिपोर्ट पर किसको गया था ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट को गया था। दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसके ब्यूरो के साथ साथ इसका रिपोर्ट सबमिट करना था। बतौर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को सबमिट करना था कि आखिर ये इरेगुलरिटीज क्यों हुई। उनकी जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, मैं तो आपको एक चिट्ठी दिखाने वाला हूं, आपको आश्चर्य होगा ये चिट्ठी के कंटेंट्स जानकर। ये जो चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप जानते हैं ये चिट्ठी क्या है? ये चिट्ठी लिखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, अर्थात मनीष सिसोदिया जी के डिपार्टमेंट ने सत्येंद्र जैन जी के डिपार्टमेंट को, अर्थात पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट को 1 साल पहले। और क्या लिखा है कि आप जांच करिए, हमारे पास तो खबर है कि अधिकांश स्कूल में जो काम हुआ है उसमें करप्शन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं धांधली और गड़बड़ी हो रही है। ये सेक्शन ऑफिसर ने लिखा है, सेक्शन ऑफिसर, क्योंकि जो कांस्टेबल की बात हुई, सेक्शन ऑफिसर हम लोग कह सकते हैं कि जो एक साधारण सेक्शन ऑफिसर कोई नहीं होता है, इसमें स्टैंप एंड दिल्ली गवर्नमेंट की लगी हुई है। एक सेकंड रवि श्रीवास्तव जी, ये कोई तर्क है? देखिए सुशांत भाई, मैं किसी के बीच में चिल्ला नहीं रहा था। बड़े घोटाले ना सर, आपको बता दूं, बड़े घोटाले निचले स्तर के अधिकारी ही सामने लेकर आते हैं। रुकिए 2 मिनट सर, अगर आप फैक्चुअल बात करेंगे मैं आपको पूरा समय दूंगा। कर लूं, इनको पहले शांत करिए, आपको मौका दूंगा, रुक जाइए। संबित पात्रा बात पूरी करें फिर आपको मौका दूंगा। देखिए कौन होता है सेक्शन ऑफिसर, मुझे मालूम। चलिए सेक्शन ऑफिसर कोई नहीं होता, ठीक है आगे बोलिए। मुझे तो एक सेकंड इनकी आवाज कम रखिए सुशांत भैया। सोचिए, ये आम आदमी पार्टी है, ये कह रही है कि कांस्टेबल क्या होता है।
एक मिनट रवि, ऐसे नहीं होगी बहस, आवाज कम कीजिए। संबित पात्रा बोलिए। ये तो गया गुजरा कांस्टेबल, ये आम आदमी पार्टी है, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कांस्टेबल क्या होता है, कांस्टेबल की बात पे विश्वास करेंगे। सेक्शन ऑफिसर क्या होता है, तो क्लर्क होता है। क्लर्क की क्या औकात है कि वो सीएम के बारे में बोले, वो डेप्यूटी सीएम के बारे में बोले। आज दिल्ली में सैकड़ों क्लर्क होंगे। मैं आज टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से इन सारे क्लर्क्स और सेक्शन ऑफिसर को अपील करता हूं, ये है सोच आपके लिए आम आदमी पार्टी की कि हु इज अ सेक्शन ऑफिसर एंड अ क्लर्क, इनकी औकात क्या है। इस पे सील लगा है दिल्ली गवर्नमेंट का। साहब, ये हेड सेक्शन ऑफिसर है आपके डिपार्टमेंट का। क्या चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी पढ़िए। और इस चिट्ठी में क्या लिखा है, GBSSSK ब्लॉक जहांगीरपुरी स्कूल रिगार्डिंग करप्शन इन द कंस्ट्रक्शन वर्क नॉर्थ वेस्ट ए। सारे स्कूलों की यहां पर चर्चा की गई है। ये जो क्लासरूम बन रहे थे ना, जिसके प्लिंथ एरिया को बढ़ा करके घोटाला किया गया, जिसके बारे में सीवीसी ने कमेंट किया है, ये सारा कुछ इनके डिपार्टमेंट के अंदर भी ये सारी की सारी कच्चा चिट्ठा यहां भी मौजूद है। क्यों बंद करे भैया? आप उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए कि 500 करोड़ का आपने ठेके के बिना, 500 करोड़ बिना ठेके के आपने कैसे सैंक्शन किए, इसका उत्तर दीजिए। दूसरा, सुशांत जी, मैं पूछना चाहता हूं, आरटीआई में 63 स्कूल बने, ये तो आपने बताया। दूसरा आरटीआई मैं दिखाने वाला हूं। दूसरा आरटीआई, देखिए सुशांत भाई, ये रवि भाई ऐसे को बोलने देगा नहीं। रवि भाई एक मिनट, रवि भाई मैं ऑडियो कम कराऊंगा आपका, मैं मजबूरी में, क्योंकि हारून भाई भी वेट कर रहे हो अपने मौके का और शुभ रास्ता जी भी वेट कर रही हैं। आप बीच में बोल रहे हैं, इससे पूरी डिबेट डिरेल हो रही है। मैं आपको मौका नहीं देता तो आप मुझे कहते कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। सबका समय इंपॉर्टेंट है सर। ऑडियो कम रख, मैं अब मजबूरन ऑडियो कम करा रहा हूं। संबित पात्रा बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रहा हूं बाकी मेहमानों पर। सुशांत भाई, आप देखिए, एक दूसरा आरटीआई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है 2015 से 2021 के बीच में 16 स्कूल बंद हुए। उस आरटीआई में पॉइंट नंबर 1 है, देयर आर 16 नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स व्हिच वर क्लोज्ड ड्यूरिंग 2015, 2010, 21। दिल्ली में 745 स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है। कुल मिलाकर के सरकारी स्कूल 1030 हैं, जिसमें 745 स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है। यह आरटीआई है 11/8/2021, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तीसरा आरटीआई, 416 स्कूलों में उप प्रधानाचार्य नहीं है। चौथा आरटीआई और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1030 स्कूलों में मात्र 330 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 11वीं और 12वीं में विज्ञान पढ़ाया जाता है। बाकी अधिकांश स्कूलों में विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। मैं आपको इसका प्रश्न और इसका उत्तर, क्या यह भी सत्य है कि अभी तक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस की पढ़ाई बहुत कम स्कूलों में है? उत्तर, जी हां, 330 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस पढ़ाई जा रही है। यह सब आरटीआई की रिपोर्ट है। और काहे का ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजुकेशन मॉडल बना हुआ है। एक्साइज पॉलिसी में मैं एक सवाल पूछता हूं, रवि जी तो ये सब समझते हैं, क्या आप मुझे नाम बताइए। रवि जी, मैं बताऊंगा नहीं। ये खाओ गली कंपनी किसकी है? खाओ गली कंपनी के अंतर्गत जो कंपनी आती है इंडो स्पिरिट, क्या ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं है? ब्लैक लिस्टेड कंपनी होने के बावजूद भी इन्हें जोन 2 और जोन 3 का ठेका क्यों दिया गया? अर्थात 50 दुकानें, 50 वेंड्स या 50 ठेके क्यों दिए गए? और क्या यह हकीकत नहीं है आज से 9 महीने पहले ये कंप्लेंट आपके सरकार को एक्साइज डिपार्टमेंट में खाओ गली और इंडो स्पिरिट के लिए किया था? मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत समय नहीं है। रवि श्रीवास्तव जी इसका जवाब देंगे। शो होते हैं। रवि श्रीवास्तव जी जवाब देंगे। आपको अक्टूबर 2021 में किया गया। रवि श्रीवास्तव इसका जवाब देंगे, लेकिन शुभरास्ता जी आपके पास आने के पहले एक बार हारून भाई के पास जा रहा हूं। हारून भाई, देखिए 20 करोड़ दिए विधायक को, नहीं दिए, अभी इसकी कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं कैसे पूछूं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जो फैक्ट रख रहे हैं संबित पात्रा और जो आरटीआई में है, क्या आपको लगता है कि वो फैक्ट भी गलत है? सुशांत भाई, मैं अभी आम आदमी के प्रवक्ता की बातें सुन रहा था और पिछले 10 दिन से सुन रहा हूं आम आदमी पार्टी को। इनका एक उसूल है कि चोरी और सीनाजोरी, और पता नहीं न्यूयॉर्क से कोई ट्रेनर आया हुआ है जो इनको ट्रेनिंग देके गया है कि जो जितना झूठ बोल सकते हो बोलो। एक्साइज पॉलिसी की जहां तक ताल्लुक है, जो पॉलिसी हमारी सरकार में 15 साल रही और सरकारी दुकानें जो हैं उनके माध्यम से शराब की बिक्री होती थी और एक पूरा एक सिस्टम था, उसको बुरा भला कह के इन्होंने कहा कि दिल्ली में हम राजस्व पैदा करेंगे और रेवेन्यू बढ़ाएंगे।
मैं पूछना ये चाहता हूं, फिर वापस उस पॉलिसी को घबराहट में क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर भयंकर भ्रष्टाचार था। कांग्रेस हमेशा इस बात को उठाती रही और जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनसे जाके भी कांग्रेस का डेलीगेशन मिला। अगर बस चले आम आदमी पार्टी का तो दिल्ली की हर गली में ये 800 नहीं, ये 8000 दुकानें खोलते, क्योंकि जिस तरीके से लूट मची है इस एक्साइज पॉलिसी में, दिल्ली के हर समझदार आदमी को मालूम है किस तरह लूटा गया। स्कूलों की बात आप कहें तो स्कूलों के अंदर जो हालत आज स्कूलों की है, आप जमुना पार के स्कूल देख लीजिए, 4-5 छोड़ दें, और पुरानी दिल्ली के स्कूल देख लीजिए, और इसी तरीके से जो ये मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, कई जगह पे तो सालों से खुला ही नहीं है वो। और महारानी बाग का जो मोहल्ला क्लिनिक था उसमें घोड़े खड़े किए जाते थे, वहां स्मैक पीने वाले लोग जो हैं वो आकर बैठते थे। तो ये तरीका इस आम आदमी पार्टी का आज से नहीं है, क्योंकि हमने इनको झेला है। क्यों? पहले ये एक्टिविस्ट थे, राशन की दुकानों पे इस तरह का हल्ला करते थे, फिर बिजली का तार काट के चढ़ गए। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह लोगों को लूटा जा रहा है फिक्स चार्जेस के नाम पे और दूसरे मुख्तलिफ टैक्स लगा के, और ये कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल जो है वो इससे बढ़िया मॉडल नहीं है। मैं 12 साल मंत्री रहा हूँ बिजली का, और आज जो हालत एक्साइज डिपार्टमेंट की इन्होंने की है, जिस तरीके से लूटमार की है, आज खुलेआम, जैसे गोगिया पाशा एक जादूगर था, सारे बाहर निकल चुके हैं, कोई कुछ भाषा बोल रहा है। ठीक है हारून भाई, आपके सवाल भी रवि श्रीवास्तव जी, संबित जी ने कुछ सवाल पूछे, कुछ हारून भाई ने पूछे, अभी इन सवालों को पकड़ कर रखिए। शुभ्रास्ता जी से भी कुछ सवाल लेता हूं, फिर आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। लेकिन हारून भाई, आपको एक चीज मैं बोलूंगा, आप लोगों की कांग्रेस पार्टी की बहुत कमी है सर। जो शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली को चमकाया, आप लोग उसको उस तरीके से प्रचार आज भी नहीं कर पाते हैं। भले उस वक्त सरकार सीडब्ल्यूजी घोटाले के चक्कर में शीला दीक्षित की सरकार भी चली गई। और एक चीज और बोलूं सर, आप लोग पब्लिक को यह नहीं बता पाते कि शीला दीक्षित सरकार के समय ही दिल्ली में जो बच्चों का रिजल्ट था वो शानदार हो चुका था, अभी उससे नीचे है, लेकिन एजुकेशन मॉडल बेच रहे हैं ये, और आप नहीं बेच पाते। सुशांत भाई, जब हम दिखेंगे नहीं तो लोग कैसे सुनेंगे हमको? तो आप लोग खुद ही डिबेट में नहीं आते हैं सर, मैं क्या करूं? बुलाते हैं आप लोग, आते नहीं है, तो नहीं आइएगा तो यही नुकसान होगा। जो आएगा वो बेच के चला जाएगा। आप आए ना सर, बाकी लोग नहीं आते हैं, अपना अपना चैनल पकड़े हुए हैं, उसी पर जाकर बोलेंगे खिड़की में, बाकी में नहीं आते हैं, तो उसका हम क्या करें? शुभ्रास्ता जी बोलिए। सुशांत जी, आपने ये बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं ये टॉपिक रेज करना चाहती थी कि एक्चुअली दिल्ली का जो कायाकल्प हुआ उसमें शीला दीक्षित जी का जो योगदान रहा वो अनन्य है, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन बात जहां तक अभी की पॉलिटिक्स की है और अभी जिस तरीके से काम चल रहा है, मैं ये जो बुजुर्ग बैठे हैं आम आदमी समर्थक, उनसे मुझे जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई नेता नहीं है, न तो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्टी के, न इनको अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, व्यंग्य, इसके बीच का अंतर भी नहीं पता। तो मैं पूछूंगी, कुछ जवाब देंगे, कुछ मेरी हैसियत बता गए। किसी एक व्यक्ति जो कि दिल्ली का नागरिक है, जो वोट डालता है, उसको आप कह रहे हैं कि इनकी हैसियत क्या है, तो 50 रुपए भी इनको कोई ना दे। भाई, आपके नेता कुछ भी बक के जा सकते हैं कि मेरे नेताओं को फलाना ढिमका करोड़ में खरीद लिया गया, लेकिन अगर जनता आपसे व्यंग्यात्मक रूप में सवाल पूछ रही है तो ऐसे तो बेइज्जती करने के उतारू होते हैं। हालांकि मैं बेइज्जत महसूस नहीं कर रही हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के शब्दों में मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो अपने ही संस्कार और अपने जीवन के उत्तरार्ध में आकर अगर ये ऐसे हैं तो सोच ही सकते हैं कि जब ये पोजीशन ऑफ पावर में रहे होंगे तो इन्होंने महिलाओं के साथ या अपने जूनियर्स के साथ क्या बर्ताव किया होगा। मूल सवाल है कि आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति को लेकर के अगर ये इतने कॉन्फिडेंट हैं, चाहे वो कोई भी हो, समर्थक हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, तो खुली छूट क्यों नहीं देते हैं भाई जर्नलिस्ट को कि आपको जहां जाना हो वहां जाइए और वहां जाकर के रिपोर्टिंग कीजिए। आपके द्वारा चयनित विद्यालयों को ही क्यों मॉडल देख करके समझा जाए? तो सिंपल चीजें हैं। आज तक लिकर पॉलिसी पे पिछले मुझे लगता है 15 दिनों के ऊपर हो गई बहस करते हुए। सुशांत जी, अगर आपके पास चोरी छुपे भी कहीं से कोई व्हाइट पेपर आया हो कि इन्होंने क्यों पलटी मारी अपनी पॉलिसी में, लिकर पॉलिसी में, इन्होंने वो कौन लोग थे जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए, टेंडर अलॉट किए, ये सब का जो क्लैरिटी अगर मिली हो तो आप बता दीजिए। अभी तो हारून जी ने एक नया स्कैम घोषित जो किया है, वो जो सही भी है, मोहल्ला क्लिनिक,
किस दिन चर्चा होगी सुशांत जी? दिल्ली में जो पानी और बिजली के नाम पे जो स्कैम हुआ है उस पे कब चर्चा होगी? मैंने शायद आपके ही चैनल पे कहा था किस तरीके से जहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन में इलीगल लोग रह रहे हैं, वहां पे किस तरीके से निर्बाध बिजली और पानी मुहैया कराया जाता है, और जो लोग लेजिटिमेटली हर महीने टैक्स भी भर रहे हैं, बिजली का बिल भी भर रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं, उनको कितनी परेशानी हुई है आज तक, ये बात दिल्ली के हर व्यक्ति को जी, पता वक्त है। कम बचा है, थोड़ा रवि श्रीवास्तव जी से जवाब ले लें। पार्टी की सरकार में रवि जी देखिए, संबित पात्रा जी ने, हारून भाई ने, श्रीवास्तव जी ने, मुझे इनसे जवाब नहीं चाहिए। अच्छा, ये है कौन वाला जवाब ले लेते देने हैं, वाले? आप मत लीजिए। नहीं, है कौन जवाब देने वाले? पार्टी के आधिकारिक नेता हैं कि गवर्नमेंट है? ठीक है, रवि श्रीवास्तव जी बताइए, लिकर पॉलिसी ये सवाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से है, रवि कंपनी को कैसे मिला, जिस तरीके से इन्होंने बात की है उनसे मुझे जवाब तलब करना ही नहीं है। पॉलिसी में नुकसान हुआ और आप लोगों ने अगर इतनी अच्छी लिकर पॉलिसी थी तो इसको वापस क्यों लिया, इसका जवाब दीजिए। दिल्ली में मैं काफी साल रहा हूं और मैंने देखा है कि दिल्ली में दारू किस तरह बिकती थी। ठेकों पर पुलिस वाले खड़े रहते थे, मारपीट होती थी, टाइम से बाहर दारू मिलती थी, एक तरह के दड़बे बने रहते थे, उनमें से शराब की बोतल निकाल के दी जाती। ये थी पॉलिसी। मैं बेंगलोर में देखता हूं जहां बीजेपी की स्टेट है, शानदार स्वयं की शॉप्स हैं, महिलाएं जाती हैं, खरीदती हैं, टेस्ट करती हैं, महिलाएं पुरुष सब आराम से जाते हैं, आराम से लेते हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पे नहीं पैदा हो। ये इनकी रूल्ड स्टेट है बीजेपी। एक इन्हीं की रूल्ड स्टेट है जहां पे 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है, नकली दारू बिकती है, 150 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, जहां पर हर 2000 पर एक दुकान खुली हुई है। भाई, मैं पूछ रहा हूं लिकर पॉलिसी वापस क्यों ली, आप क्या जवाब दे रहे हैं मुझे बताइए। नहीं, मैं बता दे रहा हूं, मैंने कह दिया आपसे हमारी लिकर पॉलिसी बहुत अच्छी थी, सीबीआई की जांच खत्म हो जाने दीजिए, हम उसके बाद लिकर पॉलिसी दोबारा चालू करें, बस। धन्यवाद। नहीं तो एक मिनट, लिकर पॉलिसी अच्छी थी, सीबीआई की जांच शुरू हो गई इसलिए वापस ले ली, सीबीआई की जांच खत्म होगी तो फिर ले आएंगे, ये क्या तर्क है? क्यों मतलब सीबीआई की जांच होगी तो वापस ले लेंगे? अगर आपत्ति है, लगता है कोई घोटाला हुआ है तो जांच होने दीजिए ना। अरे पर तो उससे पॉलिसी का क्या लेना देना भाई? पॉलिसी चलती रहती, जांच होती रहती। आप तो पॉलिसी के वायलेशंस के ही तो आप सारे आरोप बना रहे हैं। अरे तो जब आप कह रहे हैं वायलेशन नहीं हुई तो फिर वापस क्यों लिया? अरे भाई, आप अब जब जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए ना, आप उससे क्यों परेशान हो रहे हैं? तो ठीक है, आप चल रही भाई, है, मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ गए हैं। संबित पात्रा जी, आपको समझ में आ रहा है कि सीबीआई जांच हो रही है इसलिए पॉलिसी वापस ले ली गई है, इसका तर्क आपको समझ में आ रहा है संबित पात्रा जी? देखिए, इसका अर्थ यह है कि 2-1 दिन में शायद मनीष सिसोदिया भी, क्योंकि वो भी सीबीआई के नेट में है, तो वो रिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्यूज नंबर 1 है सीबीआई के। और अभी आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि चूंकि सीबीआई के घेरे में है ये पूरा विषय आबकारी नीति, तो आबकारी नीति को अरविंद केजरीवाल ने वापस लिया है। इसका अर्थ है कि यथाशीघ्र शायद मनीष सिसोदिया भी रेजिग्नेशन देने वाले हैं और जांच कंप्लीट होने तक वो शायद डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, यही रवि श्रीवास्तव कहना चाहते हैं। इन्होंने बेंगलोर के बारे में कहा, मैं आपको बता दूं, ये शायद जानते नहीं है, रिपोर्ट भी लेके आया हूं। ये जो बेंगलोर का जो मॉडल है, कर्नाटक मॉडल जिसको कहते हैं आबकारी नीति का, तो रवि धवन इनके एक्साइज कमिश्नर थे जिनके तत्वावधान में ये पॉलिसी से पहले कमिटी बनी थी, 4 लोगों की कमिटी बनी थी। तो रवि धवन की कमिटी ने रेकमेंड किया था कि कर्नाटक मॉडल पे ही दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी होनी चाहिए, और जो है इसमें सबसे बड़ा काम है कि होलसेल का काम आप अपने पास रखिए, सरकार अपने पास रखेगी जैसे कर्नाटक में है, और जो रिटेल का काम है वो आप इंडिविजुअल्स को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दीजिए जैसे कर्नाटक में दिया जाता है, और बड़ी कंपनी को मत दीजिए वरना कार्टेल बन जाएगा। रवि धवन को ट्रांसफर करवा दिया अरविंद केजरीवाल ने, और इस पूरे के पूरे रिकमेंडेशन को कचरे के डब्बे में डाल करके ठीक उल्टा किया जो बेंगलोर में। रवि धवन का ट्रांसफर केजरीवाल ने करवा दिया। उल्टा क्यों किया? जो बेंगलोर में था उसका उल्टा क्यों किया? बेंगलोर में तो होलसेल का काम सरकार के पास है। फिर बीच में बोलेंगे, फिर बीच में मैं माफी चाह रहा हूं संबित भाई, माफी चाह रहा हूं, वक्त एकदम खत्म हो गया, वक्त एकदम खत्म हो गया, मैं माफी चाह रहा हूं। लेकिन देखिए रवि भाई,
अभी जैसे आप कहते हैं ना, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है और चूंकि वो राजनीति बदलने आए थे और जो प्रश्न उठ रहे हैं उसके जवाब बड़े इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों का उनमें विश्वास बना रहे। ये कह देने से कि वो कौन है बोलने वाला जो पूछ रहा है सवाल, इससे लोगों का संशय और बढ़ता है। और हम इंतजार ही कर रहे हैं कि किस दिन आप रिकॉर्डिंग सुनाएंगे 20-20 करोड़ वाली, वो भी हमको पहले भेज दीजिएगा, हम पहले चला देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।